नमस्ते। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। बैठिए। आप लोगों की आपस में कुछ बात हुई? हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। रेखा जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप अकेले क्यों नहीं चाहते कि आश्रम की जगह पर हॉस्पिटल बने? देखिए, बहुमत जहां हो वहां एक अकेला मत कुछ नहीं कर सकता। बहुमत हमेशा सही हो ऐसा भी तो नहीं है ना सूरजमल जी। हाँ, लेकिन एक अकेले की आवाज नकार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती है। मेरे फैसले में ये सब लोग मेरे साथ है तो सिर्फ इसलिए कि हॉस्पिटल बनना बहुत बड़ा महान कार्य है। और आश्रम को उजाड़ना ये कौन सी महानता है, जरा बताएंगे आप? आश्रम को उजाड़ नहीं रहे, सिर्फ वहां से कहीं और शिफ्ट कर रहे, बस दैट्स ऑल। रेखा जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आश्रम के लिए जगह भी देख ली है। देखिए, ये हमारी आपस की बातें तो होती रहेगी। फिलहाल तो सबसे पहले जो मुश्किल हमारे सामने आई है उसका सामना करना पड़ेगा हमें। कैसे मुश्किल सूरजमल जी? मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर मनोहर आश्रम की जगह पे अस्पताल बांधने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो सरला को जानता है और कुंती को पहचानता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों की मनोहर जी से बात हुई होगी। उन्होंने अपना रोना जरूर रोया होगा। मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन सूरजमल जी, ऐसे में फिर हमारी प्लानिंग का क्या होगा? कुछ नहीं, अगर डॉक्टर मनोहर तैयार नहीं होता तो भले तैयार ना हो, लेकिन वहां अस्पताल बनेगा जरूर। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम किसी और से डिस्कस करेंगे। आप एक बार डॉक्टर मनोहर से पूछ तो लें, आखिर वो चाहते क्या हैं? ठीक है, मैं भी फोन करके पूछ लेता हूँ। हेलो। हेलो डॉक्टर मनोहर, प्लीज। हाँ जी, बोल रहा हूँ। डॉक्टर मनोहर, मैं सूरजमल बोल रहा हूँ। हाँ सूरजमल जी, कैसे हैं आप? कहिए। फिर क्या फैसला किया आपने आश्रम की जगह पर अस्पताल बनाने का? आपको वो जगह पसंद आई है या नहीं? सूरजमल जी, जगह के पसंद आने या ना आने का सवाल नहीं है। तो फिर क्या बात है? सवाल ये है कि आश्रम का क्या होगा? आप सिर्फ अस्पताल बनाने के बारे में सोचिए, आश्रम के बारे में सोचना हमारा काम है। देखिए, मैं आपके साथ हॉस्पिटल खोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या है वो शर्त? वो मैं आपसे मिलने पर बताऊंगा। ठीक है, आपको जब फुर्सत मिले मिलने आ जाइएगा। मुझे आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। नमस्कार। क्या कहा डॉक्टर मनोहर ने? वो अपना फैसला हमें मिलने के बाद ही बताएंगे। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। सुनिए, ये मैं क्या सुन रही हूं? अभी तक आप कह रहे थे कि कुंती को बेघर करके आप हॉस्पिटल नहीं खोल सकते। अभी आप कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं। हाँ, मैं तैयार हुआ हूं, तो एक शर्त पर। शर्त कोई भी हो, आपको अपना फैसला नहीं बदलना चाहिए था। फैसला बदलने की एक वजह है। अगर मैंने फैसला बदला है तो इसलिए कि हॉस्पिटल भी जनसेवा है और आश्रम भी जनसेवा है, और अगर दोनों एक ही जगह पर चल सके तो इसमें बुराई क्या है? मैं समझी नहीं। सुमित्रा, हॉस्पिटल बनेगा लेकिन आश्रम के ऊपर, आश्रम को हटाकर नहीं। नीचे आश्रम चलेगा और फर्स्ट फ्लोर पर हॉस्पिटल। इससे आश्रम की महिलाओं को फायदा होगा। उन्हें नर्स की ट्रेनिंग देकर वहां काम दिया जा सकता है, उन्हें रोजगार मिलेगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात सोची है। आश्रम की औरतों के लिए इसमें भलाई है। वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। वो लाचार और बेसहारा नहीं कहलाएंगी। हाँ, मैं यही प्लानिंग लेकर सूरजमल जी के पास जा रहा हूं। देखता हूं वो क्या कहते हैं।
कौन सी डिजाइन बना रही हो? सरला दीदी, ये मैं फूल पत्ती वाला डिजाइन बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले चारों तरफ से बॉर्डर बना देना और फिर फूल की कढ़ाई करना, समझी? जी सरला दीदी। और जरा जल्दी हाथ चलाना। जी। सिर्फ एक कढ़ाई के लिए पूरा दिन ही निकालना, और भी बहुत काम पड़े हुए हैं। कुंती, हाँ जी तुम क्या कर रही हो? दीदी, मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कढ़ाई में सफाई होनी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। ये कढ़ाई का काम हम अपने लिए नहीं कर रहे, इस पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। अगर उन लोगों को ये काम पसंद आया ना, तो आगे हमें बहुत फायदा होने वाला है। नहीं दीदी, ये लोग तो सुबह से ही लगन और मेहनत से काम कर रही हैं। तो चलो जल्दी जल्दी काम पूरा करो, कल तक हमें ये काम उन कंपनी वालों को देना है। ये सिलाई का काम रमा कर रही है। कुंती, ये इसके बस का रोग नहीं है, किसी और को दे दो ये काम। रमा, तुम ये काम कर लोगी? जी दीदी, करने की कोशिश तो कर रही हूँ, और अब तो हम सिलाई करना भी सीख गए हैं। कुंती ने हमें सिखाया था। चलो, इसी बहाने तुमने कुछ सीखा तो सही। सूरजमल जी, नमस्ते। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ सरला जी? आश्रम की औरतें काम कर रही है, ये देखकर आपको हैरानी क्यों हो रही है? ये काम इस आश्रम में? ये महिला नवजीवन आश्रम है या सिलाई कढ़ाई सेंटर? अपने इस आश्रम को क्या बना डाला है? आपको इन लड़कियों का काम करना अच्छा नहीं लग रहा है? सवाल मेरे अच्छे या बुरा लगने का नहीं है सरला जी। ये जो काम हो रहा है उसके लिए आपने किसी से पूछा? ट्रस्टियों की परमिशन ली? इस काम के लिए किसी से परमिशन लेने की मैंने जरूरत नहीं समझी। जो चाहे अपनी मन मर्जी से कर सकती है ऐसा? ये महिला नवजीवन आश्रम एक चैरिटेबल आश्रम है। यहाँ मजबूर और बेसहारा औरतों को रहने के लिए आसरा दिया जाता है। आप उनसे ये धंधा कराती है? अगर अपने हुनर से काम करके औरतें अपने लिए 2 पैसे कमा लेती है तो इसमें बुराई क्या है? पैसे कमाने के लिए आप इस आश्रम और यहाँ की औरतों का इस्तेमाल कर रही है सरला जी। मैं इन औरतों का इस्तेमाल कर रही हूँ तो उनके फायदे के लिए। मैं इन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। ये सब यहाँ नहीं चलेगा सरला जी। ये आश्रम है, कोई बिजनेस सेंटर नहीं। आप क्या सोचती है अब कुछ भी करेगी मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे बताया गया कि किसी कंपनी से आपको ये सिलाई कढ़ाई काम का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और जब काम पूरा हो जाएगा और उसकी कीमत आएगी तो वो सब मैं इन औरतों में बांटूंगी बराबर से। ये काम, ये पैसे इन औरतों के लिए बहुत जरूरी है। इस आश्रम में क्या जरूरी है और क्या नहीं है इसका फैसला आप कैसे कर सकती है? बंद कीजिए ये सब। अब ये काम बंद नहीं होगा सूरजमल जी, ये तो शुरुआत है। आपने तो हम सबको यहाँ से निकालने की तैयारी की है, लेकिन हम अपने जीने के लिए कुछ नहीं करेंगे। आप मेरे ही आश्रम में खड़ी होकर मुझे आंखें दिखा रही है। यह आश्रम आपका है तो क्या हुआ? आप इस आश्रम में रहने वालों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं? जो आप चाहेंगे वही होगा, हमारा अपना कुछ नहीं। जब आप चाहेंगे निकाल देंगे, जब आप चाहेंगे अपनी मर्जी से कोई भी फैसला हम पर थोप देंगे। अब यह हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप इन औरतों के सामने मुझे धमकी दे रही है? जी नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ। मैं भी देखता हूँ आप यहाँ रहकर ये काम कैसे करती है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। यहाँ रहकर इस तरह से काम करके आत्मनिर्भर बनना ये कोई गुनाह नहीं है।
और अब आपके किसी भी फैसले से ना तो मुझे डर है और ना ही यहाँ की औरतों को। डर तो उस वक्त लगेगा सरला जी जब ये आश्रम को मैं शहर से कहीं दूर बियाबान जंगल में शिफ्ट करूंगा, जहां न होगी बस्ती, न होगा पानी, न होगी बिजली। तब मैं तुम्हारी अकड़ देखूंगा। आपको जो करना है कीजिए। आपके हर फैसले के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारी ताकत के आगे तुम और तुम्हारी औरतें मुकाबला करेगी? एक बात याद रखिए, आप हमें कमजोर मत समझिए। ये लड़ाई आपने शुरू की है, इसका अंत भी आप देखेंगे।